हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में क्या हमने जो गुप्त काल है वो स्टार्ट कर दिया था और हमने उसकी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे क्या क्या देख लिया था हमने, जानकारी के स्रोत देख लिए थे। क्या देख लिया था? जानकारी के स्रोत देख लिए थे, है ना। हमने जानकारी के स्रोत देख लिए थे गुप्त काल के, कि गुप्त काल के किस चीज़ों से जानकारी के स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। अभिलेख है, अब और सिक्के हैं कहाँ, और पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य है ना, इनसे जानकारी मिलती है। उस इनकी सामाजिक जीवन के बारे में हमने देख लिया था, है ना। और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी हमने देख लिया था ना, राजनीतिक जीवन के बारे में। और इसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसी थी ये भी देख लिया था। और धार्मिक जीवन के बारे में भी देख लिया था। और इसके हमने कला के बारे में भी देख लिया था ना, कला के बारे में भी देख लिया था कि कौन कौन सी कला है। बाकी हमारा क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मतलब क्षेत्र में क्या था गुप्त काल में, ये देखना बाकी रह गया। इससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि गुप्त काल में संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, है ना, ये सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त काल का शासनकाल कब से कब तक था? 275 एडी से 550 एडी तक इनका शासन था, है ना। और श्रीगुप्त का शासन कब से था? 275 एडी से 300 एडी तक इनका शासन था। ये प्रथम शासक थे। कौन थे? श्रीगुप्त, है ना। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी महाराज की। क्या थी? महाराज की इनकी उपाधि थी। उसके बाद घटोत्कच, है ना, घटोत्कच, इसके बारे में 300 एडी से 319 तक इनका शासन था। ये दूसरे शासक थे और इनकी उपाधि भी क्या थी? महाराज की, है ना। उसके बाद कौन आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इन्हीं को बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। बाकी तो श्रीगुप्त का इतना नाम भी नहीं है ना। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। 319 एडी से 334 एडी तक इनका शासन रहा था। वास्तविक संस्थापक बोलते हैं ना। और ये प्रथम स्वतंत्र शासन थे। ये तो किसी जो शासन है उनके अधीन थे, पर जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो क्या थे? प्रथम स्वतंत्र शासक थे, है ना। और इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी महाराजधिराज, है ना। क्या थी उपाधि? महाराजधिराज। गुप्त काल में सबसे पहले महाराजधिराज उपाधि धारण करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, है ना। उसके बाद इन्हीं के समय क्या हुआ था? गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। कब? 319 से 320 एडी में। कब हुई थी? 319 से 320 एडी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में कि गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी, ये सन भी पूछ सकते हैं। 319 में, 319 से 320 एडी में। और किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी, है ना। और इनके साथ क्या, जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें उनकी जो पुत्री है कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, जो कि लिच्छवियों की कन्या थी, है ना, पुत्री थी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आए थे? समुद्रगुप्त प्रथम। ये भी बहुत महान शासक थे और शक्तिशाली शासन थे, है ना। 335 से 375 एडी तक इनका शासन काल था। और इनकी जो जानकारी है, इनकी जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से कौन है? हरिसेन द्वारा रचित। हरिसेन इनके दरबार के कवि थे, उनके द्वारा रचित कौन है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया। और ये किसके द्वारा रचित है? हरिसेन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो हरिसेन द्वारा रचित है ना। और इनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वराजोछेता की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। और इनकी जो आक्रामक नीति थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्री में भी आपसे पूछ सकते हैं और मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्त की जो आक्रामक नीति है उसके बारे में बताइए, है ना, विस्तार से चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले क्या, उनकी जो आर्यवर्त की विजय थी, है ना। तो समुद्रगुप्त ने क्या, जो भारत के चारों तरफ क्या विजय प्राप्त की थी? तो क्या है? आर्यवर्त की विजय, है ना।
आर्यभट्ट की विजय में क्या किया था इन्होंने, 12 राज्यों पर विजय की थी। क्या किया था, 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ये आप ऐसा के ऐसे मेंस में भी लिख सकते हैं और प्री के फैक्चुअल चीजें भी इसमें है ना। तो आर्यभट्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने राज्यों पर विजय की थी, तो 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। और राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी ये पूछ सकते हैं, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्यों के विरुद्ध जो आर्यभट्ट की विजयों में राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई गई थी। तो प्रसबोधरण की नीति अपनाई थी ना। मतलब इन राज्यों का क्या किया था, बलत उन्मूलन कर इन्हें अपने साम्राज्य में क्या मिला लिया था, है ना। मतलब इन राज्यों को क्या किया था, इनके ऊपर आक्रमण किया था, उसके बाद अपने राज्य में क्या इनको मिला लिया गया था, है ना, किसके, आर्यभट्ट की विजय में, है ना। और सेकंड है दक्षिण पथ की विजय, है ना। ये समुद्रगुप्त की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विजय है, दक्षिण पथ की विजय, है ना। इनमें इन्होंने क्या किया था, 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, है ना। आर्यभट्ट में भी 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और दक्षिण पथ के राज्यों में भी कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, 12 राज्यों पे, है ना। और राज्यों के विरुद्ध क्या नीति अपनाई थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। कौन सी नीति, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। कौन सी नीति, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई गई थी। मतलब विजय के बाद राज्यों को क्या उनके राज्य वापस कर दिए गए थे, है ना। आक्रमण तो किया था और उन पे विजय भी प्राप्त की, पर उनके राज्य को क्या वापस दे दिया था ना। और इतिहास में इस विजय को क्या बोलते हैं, राय चौधरी द्वारा क्या संज्ञा दी है, जो दक्षिण पथ की विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी, है ना। कौन सी, धर्म विजय की संज्ञा दी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दक्षिण पथ की विजय को किसकी संज्ञा दी है, तो धर्म विजय की संज्ञा दी गई है ना। और थर्ड है आठविक राज्यों की विजय, है ना, कि किसकी, आठविक राज्यों की विजय। और इन राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई गई थी, चारीकृत, है ना, परिचारीकृत की नीति अपनाई गई थी, किसके विरुद्ध, आठविक राज्यों के विरुद्ध, है ना। और इन राज्यों को क्या अपना सेवक बनाया गया था। मतलब इन राज्यों पे क्या विजय प्राप्त कर ली थी और अपने सेवक बनाए गए थे, है ना, किसे, आठविक राज्यों को, है ना। और फोर्थ है सीमावर्ती राज्यों की विजय, है ना। फोर्थ कौन सा, सीमावर्ती, जिसमें क्या 5 राज्यों को विजित किया था। कितने राज्यों को, 5 राज्यों को विजित किया था, जिसमें इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, दाना ज्ञान करण प्राण मग्नम, है ना। कौन सी, किरदाना ज्ञान करण प्राण मग्नम, है ना, की नीति अपनाई गई थी, है ना। ये 5 राज्य कौन कौन से थे ये देख लेते हैं हम। समतट के, जिसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, है ना। और डावक था जो कि कहाँ पे था, असम में था। और कामरूप क्या था, असम, है ना, कामरूप भी असम। और फोर्थ कौन सा था ये देख लेते हैं हम, कर्णपुर, है ना। ये कर्णपुर कहाँ पे, हरियाणा में, है ना। कर्णपुर कहाँ पे, हरियाणा में, है ना। ये सीमावर्ती राज्य है ना। और इसके बाद कौन सा है, नेपाल, है ना। ये क्या सीमावर्ती राज्यों की क्या विजय की थी, 5 राज्य, जिसमें समतट हो गया, है ना, डावक हो गया, कामरूप हो गया, नेपाल हो गया और कर्णपुर कहाँ पे, हरियाणा में, डावक असम में और कामरूप भी असम में और समतट कहाँ पे, बांग्लादेश में। हमने क्या समुद्रगुप्त के क्या आठवीं विजय भी देख लिया ना, सीमावर्ती राज्यों की विजय भी देख ली और आर्यभट्ट। अब क्या विदेशी राज्यों की विजय, मतलब कौन कौन से विदेशी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, तो 5 विदेशी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें क्या थे, फर्स्ट कौन थे, कुषाण को क्या बोलते हैं, देवपुत्र शाही शासनूति, है ना। ये आप नाम वैसे भी पूछेंगे नहीं, बस क्या है, कुषाणों पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद शकों पर, है ना, मरुंड और सीहल किसको बोलते हैं, श्रीलंका, वर्तमान का क्या, श्रीलंका। और सर्वद्वीप वासी भी, है ना, किस पे, सर्वद्वीप वासी भी, जिसको क्या बोलते हैं, जावा और समुद्र, है ना, सुमात्रा, क्या है, जावा और सुमात्रा द्वीप पर भी किसने, समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, है ना। और इनके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई गई थी, ये बहुत बड़ा नाम है, अलग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विदेशी राज्यों पर क्या विरुद्ध नीति अपनाई गई थी। तो आत्म निवेदन, कन्योपायो
ये आप ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको याद भी नहीं हो पाएगा इतना बड़ा नाम, है ना। आप बाकी देख लेना कि जो विदेशी राज्यों पर नीति अपनाई थी, तो आप उसमें जो फर्स्ट वर्ड देख लेना, आत्मनिवेदन, है ना। उसके बाद क्या, जो बीसेंट स्मिथ है ना, बीसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या बोला, भारत का नेपोलियन। किसको बोला, समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला, नेपोलियन बोला। किसको, समुद्रगुप्त, है ना। और जो नेपोलियन है वो कहाँ का था, वो फ्रांस के थे, है ना। नेपोलियन कहाँ के थे, नेपोलियन बोनापार्ट वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, है ना। और भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं ना। और समुद्रगुप्त के द्वारा उपाधि कौन कौन सी धारण की गई थी, तो कविराज की उपाधि धारण की थी, है ना। परम भगवत की उपाधि धारण की थी, है ना। और किसकी, अश्वमेध काता की उपाधि धारण की थी, है ना। विक्रामक की उपाधि धारण की थी। ये प्रमुख उपाधि किसकी है, समुद्रगुप्त की, है ना। और एक उनके जो सिक्के हैं, इस सिक्कों पर क्या है, सिक्कों पर उन्हें क्या, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब इससे प्रमाण मिलता है कि जो समुद्रगुप्त है उन्हें वीणा बजाने का बहुत मतलब शौक था, या वो मतलब वीणा बजाते थे, है ना। मतलब क्या, कवियों का संरक्षण भी करते थे, है ना। उसके बाद उपासक किस धर्म के थे, तो विष्णु धर्म के उपासक थे। और अगर इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में हिमालय से लेकर, है ना, ये हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, है ना, मतलब मध्य प्रदेश तक, है ना। मध्य प्रदेश में है ना विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत तक इनका शासन था। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, है ना, तो पूर्व में यहाँ बंगाल की खाड़ी से लेके पश्चिम में क्या है, मालवा तक इनका क्या था, शासन था। किसका, समुद्रगुप्त का, है ना। इसके बाद इनके पुत्र आए थे रामगुप्त, ये कुछ समय तक ही रहे थे। उसके बाद क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गए थे, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल कब से कब तक था, 375 से 1414 एडी तक इनका किसका शासनकाल था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये भी महान शासकों में से एक थे, है ना, महान गुप्त वंश के महान शासकों में एक थे, है ना। जिसमें क्या, तो देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा रचित है, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है। क्या है, ये मैंने आपको जानकारी के स्रोत में पहले ही बता दिया था कि जो देवी चंद्रगुप्तम है वो विशाख दत्त द्वारा रचित है। जिसमें क्या, रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी मतलब जो गुप्त वंश की गद्दी है उस पर बैठे थे, है ना। तो किसकी, जो रामगुप्त उनके क्या थे, बड़े भाई थे, है ना। बड़े भाई की हत्या करके किसके, गुप्त वंश की गद्दी पर बैठे थे, है ना। और इन्होंने क्या, नागा राजकुमारी थी, कुबेर नागा उनसे विवाह किया था। और अपनी पुत्री प्रभावती, जो उनकी पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था, तो वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे, वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था ना। और इनके जो प्रभावती गुप्त है, इनके दो पुत्र थे, दामोदर और दिवाकर, है ना, दामोदर और दिवाकर, है ना। इसके बारे में हमने वाकाटक वंश के बारे में पहले ही पढ़ लिया है ना। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनकी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी उन्होंने, उज्जैन को बनाई थी। क्या बनाई थी, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, मतलब नौ कवि रहते थे, जिनको क्या बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपसे नाम पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि नवरत्न में कौन कौन शामिल था। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, और मेंस में क्या हो सकता है कि नवरत्न के बारे में बताइए, है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और साक्री की उपाधि, है ना। और इनको क्या बोलते हैं, विद्वानों का आश्रयदाता बोलते हैं ना। और इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें क्या थे, कालिदास, है ना, कालिदास, जिसके द्वारा मालविका मित्रम, है ना, मेघदूत, ऋतुसंहारम, ये सारी पुस्तकों की रचना की थी। उसके बाद धन्वंतरी, है ना, धन्वंतरी भी रहते थे।
छपरनक, है ना। फर्स्ट कौन है? कालिदास, उसके बाद धन्वंतरि, उसके बाद छपरनक, उसके बाद करपक, है ना। उसके बाद बारामिहिर, है ना, वररुचि और बेताल भट्ट और शंकु, है ना। ये नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिनको क्या बोलते हैं? नवरत्न बोलते हैं।